नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती L1 L2 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पेपर के लेवल को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, और साथ में ही कट ऑफ व सेप स्कोर को लेकर भी बात करेंगे। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर पेपर होने से पहले आप कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड सेप स्कोर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ना कि कट ऑफ की। आपको इतने नंबर तो लाने होंगे, इससे कम नंबर पर नहीं होगा। यानी कि आपको एक टारगेट भी आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे कितने नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना टारगेट के स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अभी 25 से 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। रीड थर्ड ग्रेड में आखिरी के दिन है, और इस समय आपको कितने नंबर यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने नंबर लाने चाहिए, क्योंकि इस बार आप 2023 की भर्ती से तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2023 की भर्ती में पोस्ट 48,000 थी, और इस भर्ती में पोस्ट मात्र 7,000 हैं। उसमें से भी 200 एक्स सर्विसमैन के पद हैं और संस्कृत शिक्षा विभाग के पद हैं। तो इस बार पदों के हिसाब से देखा जाए तो आप पदों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। इस बार अगर पेपर कठिन भी आता है तो भी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पद कम है। अब यहाँ पर आप बात करें, बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से कल बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस एग्जाम अब लॉजिकल समझने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कम हो जाएंगे, पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अभी हाल ही में कल वीडियो का रिजल्ट आया है, इससे पहले पटवारी का रिजल्ट आया है, इससे पहले और भी आपके ड्राइवर भर्ती पुलिस का रिजल्ट आ रहे हैं। तो इन सब में कट ऑफ हाई जा रही है, जिसकी वजह से छात्र विरोध कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ हाई क्यों रह रही है। जिसके लिए कल मीडिया से सवाल करते हुए बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि आगे से जितनी भी भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी कि तथ्यात्मक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपसे यहाँ पर दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि आपके डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब कुल मिलाकर पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब पेपर का लेवल यहाँ से बढ़ने वाला है, तो आप उसी लेवल के हिसाब से तैयारी करें। ऐसा ना कि ऊपर ऊपर से आप स्टडी कर रहे हो और डीपली क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेपर का लेवल हाई रहेगा। अगर आप कट ऑफ या सेफ स्कोर की मुझसे पूछोगे तो देखिए, L1 की अगर मैं बात करूँ तो L1 में जो कट ऑफ रही थी वो आपकी लेवल फर्स्ट में पिछली बार जनरल कैटेगरी की वो 194 के आसपास रही थी। जी हाँ दोस्तों, 194 पर सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में 188 पॉइंट कुछ कट ऑफ रही थी, 189 मान लीजिए 300 में से। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इस बार जो कट ऑफ है लगभग 240 तक जाएगी, 230 से 240। ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी दोनों की कट ऑफ बता रहा हूँ। कम से कम इतने नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि इस बार पद है नहीं ज़्यादा। 5,000 पद हैं, उसमें से भी 500 पद टीएसपी के बचे, 4500 पद। 4500 में से आपके एक्स सर्विसमैन के 2200 पद हैं। तो अब आप बाकी के पद देख लीजिए कितने पद बचते हैं, फिर उसमें भी लड़कियों की भी पद हैं। तो आपको इतने नंबर तो लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने की संभावना है। लगभग 240 नंबर का आपको टारगेट स्कोर लेके चलना होगा। अब लेवल 2 वाले कमेंट करेंगे कि सर मुझे कितने नंबर लाने होंगे। देखिए, लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज आप पदों की स्थिति आपने देखी होगी, पद बहुत कम है। देखिए, लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लेवल 2 में 2123 पद है। 2123 में आपके सब्जेक्ट के अलग अलग पद हैं। लेवल 1 में तो आपके 2,41,000 आवेदन आए हैं, सामान्य के 10,000 आवेदन हैं, संसद शिक्षा विभाग के जो 636 पदों के लिए। हालांकि ये परीक्षा अभी नहीं होगी, ये बाद में होगी, फॉर्म भरवा लिए गए हैं। अभी सामान्य का पेपर होगा, जिसमें संसद शिक्षा वाले स्टूडेंट भी एग्जाम देंगे। संसद शिक्षा के ये दे सकते हैं 10,622 फॉर्म भरे गए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ हिंदी की, पिछली बार 230 कट ऑफ गई थी, 233 300 में से। तो इस बार तो कट ऑफ हाई रहेगी। इस बार पदों की संख्या भी कम है, तो कट ऑफ आप मान के चलिए 250 प्लस। जी हाँ दोस्तों, 250 प्लस आपको नंबर लाने होंगे। पिछली बार 248 250 एसएसटी में गई थी कट ऑफ। एसएसटी की भी 248 के आसपास कट ऑफ गई थी। इस बार भी दे सकते हैं। एसएसटी में पदों की संख्या कम है और सबसे ज़्यादा आवेदन एसएसटी विषय में है। एसएसटी विषय में ये दे सकते हैं 2,33,000 हैं, और साइंस में भी 2,26,000 फॉर्म भरे गए हैं। इनमें पदों की संख्या वही 300 पद हैं। तो कट ऑफ आप कम से कम, आपको मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो एक्चुअल है वो हकीकत में आपको बता रहा हूँ, 250 प्लस ही आपको नंबर लाने होंगे 300 में से, नेगेटिव काटने के बाद। क्योंकि पद बहुत कम है, 2123 पद हैं। और पदों की संख्या आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें इंग्लिश में ज़रूर कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम भी नहीं रहेगी। लेवल 2 भी इंग्लिश में 196 कट ऑफ गई थी। जब आपका 2023 की भर्ती हुई थी तब पदों की संख्या 7,000 थी। इस बार पदों की संख्या
आपकी मुश्किल से 400 पद होंगे, तो कट ऑफ आप इसमें भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं कि एक सीट पर कितने विद्यार्थी। देखिए हिंदी में एक सीट पर 1000 विद्यार्थी हैं। कट ऑफ 174 ही पद है। फॉर्म भरेंगे 1,73,000, तो कट ऑफ तो इसमें भी हाई रहेगी आपकी हिंदी में भी। एसएसटी विषय में आपके पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है। एसएसटी में 296 पद हैं, 2,33,000 फॉर्म है। इसमें भी आपकी 250 प्लस ही रहेगी, हिंदी में भी 250 प्लस रहेगी। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर पेपर का लेवल पर भी डिपेंड करती है कट ऑफ। बिल्कुल डिपेंड करती है, लेकिन पद इतने हैं कि 200 विद्यार्थी तो पूरे राजस्थान में आसानी से निकल आएंगे, जिनके 250 से नंबर ऊपर आएंगे। इनकी विषय पर अच्छी पकड़ होगी, पिछली भर्ती में रह गए विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं। तो 200 विद्यार्थी तो आराम से ऐसे आ जाएंगे पूरे राजस्थान में, जिनके 250 से ऊपर अंक होंगे। इंग्लिश में जरूर थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है, लेकिन इसमें भी आप 230 लेके चलिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखना, क्योंकि पद कम है, पोस्ट फॉर्म कम भरेगा, लेकिन पद कम है, इस वजह से कट ऑफ हाई रहने की संभावना है। तो आपको टारगेट स्कोर कम से कम 240 तो मिनिमम लेके चलना है। 240 से नीचे नंबर वाले छात्रों का किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। एसटी में जरूर हो सकता है, लेकिन अगर मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करूँ तो यहाँ तो बिल्कुल भी चांस नहीं, क्योंकि पद कम है। फिर इन पदों का, अभी ये आपके हिंदी के पद हैं। अब हिंदी के पदों में इसमें आपके जनरल के भी पद होंगे, ओबीसी के भी पद होंगे, एससी के भी पद होंगे, एसटी के भी होंगे। तो पद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाने वाली है। तैयारी अच्छे से करनी होगी दोस्तों आपको। अंतिम समय बचा हुआ है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी पद बढ़ोतरी को लेकर कोई अपडेट नहीं है, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे डीपीसी को लेकर फैसला हो नहीं रहा है। और कोई भी छात्र भी या छात्र नेता कोई मांग उठा नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस कार्यकाल में लगातार आंदोलन किए गए थे, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां आई थी उसके बावजूद भी। और इस समय इतने कम पदों पर भर्ती आई, कोई भी मांग नहीं कर रहा है पद बढ़ोतरी की।